हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं इस वीडियो में सीरीज के तीसरे पार्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को लेकर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एडजेक्टिव का बेसिक टू एडवांस लेवल सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, एडजेक्टिव होते क्या हैं। फिलहाल जिन बच्चे ने उन वीडियो को अभी नहीं देखा है वो जाकर फटाफट उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तभी ये अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल इसको एक बार हम और बता देते हैं। तो एडजेक्टिव बेसिकली होते क्या हैं, जरा सा इसको हम पहले देख लेते हैं, है ना। एडजेक्टिव का काम क्या होता है भैया, तो जरा इसको देख लेते हैं। पहले मैं एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या भैया सेंटेंस क्या लिखा? सेंटेंस मैंने लिखा राम इज अ बॉय। अब मैंने भैया यहाँ पर क्या लिख दिया? राम इज अ बॉय, मतलब राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। लेकिन अब इसमें एक चीज अगर अच्छी होती, क्या? अगर थोड़ा सा एडजेक्टिव का योगदान हो जाता। किसका? एडजेक्टिव का योगदान हो जाता है। एडजेक्टिव भैया क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? क्योंकि अपनी तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है ना, कहीं ना कहीं अच्छा लगता ही है। तो ऐसे भैया ये लड़का है, अगर क्यों ना हम इसकी थोड़ी सी तारीफ कर दे तो वैसे ही खुश हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल खुश हो जाएगा, जैसे आप खुश हो जाते हैं ना। चलो इसकी थोड़ी सी हम तारीफ कर देते हैं। कैसे भैया? एडजेक्टिव के थ्रू। कैसे? एडजेक्टिव के थ्रू क्या कर दूं मैं लिख दूंगा सीधा यहीं पर केवल ऐसे गुड। क्या? गुड। और इसका अब तो मतलब ऐसे बदल गया, क्या हो गया? राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। क्या? राम एक अच्छा लड़का। अब भैया राम के बारे में थोड़ी सी तारीफें हो गई, और तारीफ कर कौन रहा है भैया? एडजेक्टिव। कौन? एडजेक्टिव। लेकिन केवल एडजेक्टिव तारीफें ही नहीं करता, बल्कि किसी की अच्छाई बुराई जितनी भी चीजें होती हैं उनकी सारी चीजों को एडजेक्टिव ही बताता है। बात समझ आई ना? इसीलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वीडियो में कि भैया एडजेक्टिव यानी विशेषण वही होते हैं जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। राम इज अ गुड बॉय यानी राम एक अच्छा लड़का है भैया। अब राम क्या है इसमें? राम संज्ञा है ना, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। कौन? एडजेक्टिव बता रहा है। ये बात क्लियर हुई ना? चलिए, क्लियर हुई होगी, है ना। अब हम इसके काइंड्स और टाइप्स को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं इसको बेसिक से बढ़िया टॉप लेवल तक आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो यही लगता है। चलिए शुरू करते हैं, इसके काइंड्स और टाइप को देखते हैं। तो भैया सबसे पहला इसका जो काइंड्स एंड टाइप है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। किसी की क्वालिटी को बताओ भैया, किसी की क्वालिटी को बताओ। देखिए ऐसे कई तरीके के वर्ड्स होते थे, जैसे यहाँ पर किसी की अच्छाई बता दिया, कभी किसी की कुछ मात्रा भी बतानी हो, तो ऐसे इन सबको हमने थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया। ऐसे इसके काइंड्स एंड टाइप बन गए, है ना। तो पहले हम समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है भैया? इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग्स, यानी यह किसी व्यक्ति के गुण व दोष प्रकट करता है। गुण व दोष को बताता है यानी प्रकट करता है। ये किसी व्यक्ति के गुण व दोष प्रकट करता है, गुण व दोष को बताता है भैया, है ना। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत बेहतर समझ में आएगा, है ना। क्या है भैया एग्जांपल? सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल मतलब वो कैसी लड़की है भैया? होशियार लड़की। अभी अगर हम बात ऐसे कर देते, सी इज एन गर्ल, शी इज एन गर्ल, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसे सूना सूना सा रह जाता है ना, क्योंकि लड़की के बारे में तो कोई बातें बताई नहीं गई है ना। अब लड़की भी थोड़ा खुश हो जाएगी, कैसे है भैया? थोड़ी सी उसकी अगर प्रशंसा कर दी जाएगी ना, तो वो लड़की वैसे खुश हो जाएगी, है ना। इंटेलिजेंट मतलब क्या भैया? होशियार लड़की है ना। वह एक होशियार लड़की है। तो भैया इस लड़की के बारे में बता रहा है कौन? ये एडजेक्टिव भाई। कौन? एडजेक्टिव भाई। बात समझ आई ना? चलिए ऐसे हम अपना दूसरा एग्जांपल समझते हैं। क्या है दूसरा एग्जांपल? राहुल इज अ टॉल बॉय। राहुल इज अ टॉल बॉय यानी राहुल एक लंबा लड़का है। राहुल एक लंबा लड़का है भैया। अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ बॉय। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी विशेषता भी तो हमें बतानी है भैया। राहुल कैसा लड़का है? तो राहुल लंबा लड़का है। थोड़ी सी उसकी विशेषता भी हमें बतानी, और सीधा डेफिनेशन में भी यही बता रहा है कि किसी के गुण व दोष, यानी किसी दोनों की चीज की बात करें, है ना। दोनों चीजों की बात करें, जो गुण भी बताए और दोष भी बताए, है ना। वो होता है क्या भैया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहते हैं ना इसकी क्वालिटी कैसी है ना, अच्छी है या फिर बुरी है। बात समझ आई ना? चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और इंटरेस्टिंग होता है। क्या इंटरेस्टिंग हो जाता है? इसमें छोटा सा फैक्ट है, कोई बड़ा सा नहीं है, है ना। इसमें क्या होता है? एक होता है
है एट्रीब्यूटिव यूज इसका, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज, है ना। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं, एकदम इजी से भी आसान है ना। इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग यानी विशेषण का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है तो वहां पर भैया हो जाता है एट्रीब्यूटिव यूज, है ना। तो इसका मैंने क्या बताया, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए, है ना भैया। तो नाउन से पहले कैसे, जरा इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते क्या। ही वाज अ ग्रेट किंग, ही वाज अ ग्रेट किंग, भैया वह एक महान राजा था, वह एक महान राजा था। कैसा राजा था, महान। तो भैया यहाँ पर जो राजा हो गया ये क्या हो गया भैया, राजा तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, ये तो नाउन आपका हो गया, क्या नाउन हो गया। और भैया मैंने क्या बताया था, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए, और नाउन भैया क्या है, यही ग्रेट, यही तो आपका सॉरी यही ग्रेट तो आपका क्या भैया, ये ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, क्या है भैया, एडजेक्टिव है। यही तो राजा के बारे में बता रहा है, राजा क्या है, कैसा है, महान राजा है, कैसा। और बताया गया जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हो, है ना, यानी ये नाउन है और इसका प्रयोग नाउन से पहले हुआ तो ये कैसा एडजेक्टिव हुआ भैया, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, है ना। इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, है ना। और ये किसके रिगार्डिंग आता है, ये आता है किसके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के, किसके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के, है ना। इतनी सी बात तो आपको समझ आई होगी। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल भी हम समझते हैं, जैसे राहुल इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, राहुल इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, राहुल एक मजबूत आदमी है भैया, कैसा, मजबूत आदमी है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत आदमी है ना। अब मैन यहाँ पर क्या हो गया भैया, मैन मतलब क्या हो गया, मैन तो भैया यहाँ पर नाउन हो गया, है ना। लेकिन नाउन से पहले क्या है भैया, यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसी मैन के बारे में तो ये बता रहे भैया स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। और सीधा ये यही रूल को फॉलो करेगा, किसको, एट्रीब्यूटिव यूज को फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि नाउन से पहले यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण, है ना। बात समझ आ रही होगी, क्यों, बिल्कुल समझ आनी चाहिए। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेटिव यूज, है ना। इसका क्या, प्रेडिकेटिव यूज हो जाता है। इसका क्या होता है भैया, मतलब जब वर्ब के बाद, है ना, जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाए, यानी विशेषण का प्रयोग जब वर्ब के बाद किया जाए, है ना। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कैसे भैया, अतुल इज इल, इसको मैंने क्या बताया था भैया, लिंकिंग वर्ब, क्या लिंकिंग वर्ब, या इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, है ना, जो आपकी इच्छा वो बोले। तो भैया यहाँ पर वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद यही तो है एडजेक्टिव है भैया। वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो भैया वो कैसा हो जाता है, प्रेडिकेटिव यूज हो जाता है, कैसा, प्रेडिकेटिव यूज हो जाता है ना। ऐसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है भैया, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, है ना, आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो या हैं, है ना, जो आप समझे, आप ईमानदार हैं, है ना। तो भैया यहाँ पर ईमानदार किसके बाद में आया है, इसी लिंकिंग वर्ब के बाद में आया, किसके, लिंकिंग वर्ब के बाद में आया, है ना। और इसकी डेफिनेशन भी यही है, जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाए, किसका, एडजेक्टिव का इस्तेमाल जब वर्ब के बाद किया जाए, ये आपका लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद में एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ। तो ये है भैया आपका पूरा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का परिवार, किसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। ऐसे फैमिली वाइज हम सारा कुछ समझते चलते हैं, है ना। सबसे बड़ा वैसे तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही था, बाकी तो सारे छोटे छोटे हैं। तो ये आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। अब हम अगला देखते हैं। अब बच्चों हमारा दूसरा जो काइंड्स टाइप है एडजेक्टिव का वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा सूचक विशेषण। हमने पहले टाइप्स में पढ़ा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एंड दूसरा हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। इट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, यानी यह किसी वस्तु की मात्रा प्रकट करता है भैया, किसी चीज है उसकी ये क्वांटिटी यानी मात्रा को बताता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्या है, देयर आर इनफ वाटर इन द पिक्चर, यानी चित्र में पर्याप्त पानी है। कैसे, चित्र में पर्याप्त पानी है। मात्रा ही तो बता रहा है किसकी, पानी की मात्रा ही तो बता रहा है, कैसा, क्या कि चित्र में पर्याप्त पानी है। देयर आर इनफ वाटर इन द पिक्चर, यानी चित्र में पर्याप्त पानी है। बात समझ आई ना, किसी चीज की मात्रा जो बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। इज दैट क्लियर, यस। चलो आगे ऐसा अगला देखते हैं। आई हैव लिटिल फूड टू स्पेयर, आई हैव लिटिल फूड टू स्पेयर, यानी मेरे पास बहुत कम खाना बचा है, मेरे पास बहुत कम खाना बचा है ना। यही तो आई हैव लिटिल फूड टू स्पेयर, यानी मेरे पास बहुत कम खाना बचा है। अब यहाँ पर कम क्या है भैया, यहाँ पर कम जो क्या है, मात्रा है। क्या मात्रा है, कम है, ज्यादा है, ये सब क्या होते हैं, ये सब मात्रा होते हैं ना। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, मात्रा को बताना। क्या, मात्रा को बताना। इतनी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ आनी चाहिए। ऐसे अगला भी देखते हैं। अगला क्या है भैया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बात आती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें क्या होता है, ये भैया नंबर से बात आ जाती है संख्या, है ना। संख्या क्या होता है, संख्या सूचक विशेषण। क्या, संख्या सूचक विशेषण। अब इसको भी जरा हम डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स द नंबर
ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी यह व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। यह व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है भैया? नंबर्स को बताता है। कैसे? देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में 500 छात्र हैं। हमारे विद्यालय में 500 छात्र हैं, यानी विद्यार्थी हैं भैया। अगर स्टूडेंट की बात आ जाती है तो छात्र हम नहीं कह सकते, विद्यार्थी कहेंगे। क्या? हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं ना भैया। और एक ये नंबर बता रहा है ना, क्या नंबर बता रहा है, यही तो इसका खासियत है ना। और जो नंबर बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्या सूचक विशेषण। अब बच्चों हमारा फोर्थ है कौन सा टाइप? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेत सूचक विशेषण। इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। इट पॉइंट्स टू अ पर्सन और थिंग्स, मतलब ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक या फिर संकेत सूचक। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे दीज मैंगो आर नॉट स्वीट, है ना। दीज मैंगो आर नॉट स्वीट, यानी ये आम मीठे नहीं है, ये आम मीठे नहीं है। किसी की ओर संकेत यानी इंडिकेट यानी इशारा करता है ना। ऐसे दूसरा एग्जांपल क्या है? दिस मैन इज मैड, दिस मैन इज मैड, ये आदमी पागल है। क्या? ये आदमी पागल है। इशारा एक तरीके से, है ना, संकेत एक तरीके से करके बताया जाता है। और जिसमें संकेत करके बताया जाता है भैया वो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कैसा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ना। एग्जाम्पल आपको समझ ही आया होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव से एक चीज तो पहले ही पता चल जाती है कि भैया इसमें प्रश्न वाली बात होगी, तो बिल्कुल प्रश्न वाली ही बात है। क्या है? प्रश्न सूचक विशेषण। ये कैसे होते हैं? प्रश्न सूचक, यानी प्रश्न पूछने वाले होते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी यह प्रश्न पूछने का कार्य करता है। ये विशेषण कैसे होते हैं? ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। कैसे? कैसे भैया? विच बुक इज योर, आपकी किताब कौन सी है, आपकी किताब कौन सी है। तो बच्चों अब हमारा लास्ट टाइप कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब विभाजन सूचक विशेषण, मतलब विभाजन सूचक विशेषण। इसकी भी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं क्या है। इट रेफर्स टू ईच ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी बच्चों यह व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराता है। यह व्यक्तियों या फिर वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराता है ना। ऐसे इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा हम समझते हैं। जैसे आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू। ऐसे नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कोई भी कथन सत्य नहीं है, कोई भी कथन सत्य नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ तक थे आपके 6 टाइप यानी 6 काइंड्स है ना एडजेक्टिव के। इसको हमने अच्छे से कवर किए। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आई होप ये टॉपिक द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। प्यारे बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपको द एडजेक्टिव डिग्रीज के साथ में। तब तक प्यारे बच्चों आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना के ज़रूर लिखें और जिससे समय समय पर इसका रिवीजन आप कर सकें। प्यारे बच्चों तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।